कई ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे सीयूटी एस्पिरेंट्स ने फेस करी है। सीयूटी एग्जाम होने के बाद आप सभी कांस्टेंट स्ट्रगल ही करते आ रहे हैं। प्रोविजनल आंसर की गलत आई जिसमें रॉ स्कोर कम था, नॉर्मलाइजेशन में और नंबर कम हो गए और इस समय पर कॉम्प्लेक्स काउंसलिंग प्रोसेस का आप लोग सामना कर रहे हैं। नाउ इस समय पर आपका काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है और आप सभी कट ऑफ्स का ही वेट कर रहे हैं। लेकिन एक रियलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सभी स्टूडेंट्स को अपना मनपसंद कोर्स या मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा। कई ऐसे होंगे जिन्हें कोई और कोर्स या कॉलेज में एडमिशन मिल जाए या नहीं भी मिले। हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो सीयूटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब उन्हें दिखता है कि मुझे मनपसंद कोर्स या मनपसंद कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो कई स्टूडेंट्स जो मिल रहा है उसी में ही एडमिशन ले लेते हैं, जिस वजह से आगे करियर में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वालिटी ऑल्टरनेटिव्स के बारे में एक्सप्लोर करें। इसी के साथ साथ कई ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो कई एग्जाम्स को बैकअप बना लेते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार मेरा अगर यहां पे इस कोर्स या कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है तो और कौन से ऐसे बेटर करियर ऑप्शन है जहां पर अगर मैं जाऊंगा तो आगे मुझे प्लेसमेंट अच्छी मिल सकती है या मेरा करियर और बेटर बन सकता है। करियर ऑप्शंस के बारे में बच्चे सर्च करते हैं ना। आज सभी का ये सर्च मैं यहां पे आज खत्म करना चाहूंगा। एक बहुत ही अच्छे ऑल्टरनेटिव के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जो किसी ने आपको नहीं बताया होगा। एक आईआईटी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में सीयूटी एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं है, वो आज आपको पता चलने वाली है। आईआईटी में आपका एडमिशन हो सकता है विदाउट इवन गिविंग जेई एग्जामिनेशन और यस ऑथेंटिक आईआईटी की डिग्री भी आपको मिल सकती है। सो आईआईटी जोधपुर ऑफर कर रहा है बीएस इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कोर्स। नाउ ये सुन के बहुत स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये भैया फिर से साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए ही अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, लेकिन नहीं। द बिग गुड न्यूज इज कि इस कोर्स के अंदर सारी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे साइंस, कॉमर्स एंड इवन आर्ट्स स्टूडेंट्स एज वेल। सो आर्ट्स वाले बच्चे बोलते हैं ना कि भाई हमारे बारे में भी अपॉर्चुनिटी लाओ, भैया सीधा आईआईटी की अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आया हूं, बिल्कुल मिस मत करिएगा। नाउ बीएस इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ये 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है विच इज डिजाइन फॉर द फ्यूचर इकोनॉमी। यहां पर एडमिशन ऐसे नहीं होता है कि जिसने अप्लाई कर लिया उसे एडमिशन मिल जाएगा। आईआईटी है ये, तो यहां पर एक एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होता है, बट द गुड न्यूज इज कि इसके लिए कोई जेई का रिक्वायरमेंट नहीं है और साथ ही साथ सीयूटी का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इनके एक बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके क्लास 12th में 60% या इससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, और जहां तक मुझे लगता है आपके इससे ज्यादा तो जरूर होंगे, और इससे ज्यादा हैं तो आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके चेकआउट करिएगा। ना आपका सवाल होगा कि भैया ये वाला कोर्स आपने बोला फ्यूचर इकोनॉमी के लिए डिजाइंड है, लेकिन ऐसा खास क्या हमें ये लोग पढ़ाएंगे इसके अंदर, ये भी तो आप बताइए। अब देखो बच्चों, ये उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइंड है जो फ्यूचर बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं इस समय पर मल्टीनेशनल कंपनीज भी कई अपने एम्प्लॉयज का ले ऑफ कर रही हैं। उसका एक ही रीजन है विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अपने हर अलग अलग प्रोसेस के अंदर कंपनीज एआई इंटीग्रेट कर रही हैं, लेकिन अगर आपको एआई की डीप नॉलेज होगी तो इस समय पर आप लोग इररिप्लेसेबल हो जाएंगे क्योंकि आपकी डिग्री उसी फील्ड में होगी। सो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो आगे चल के एआई सीखना चाहते हैं, एनालिटिक्स, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बारे में जानना चाहते हैं इन वन प्रोग्राम इटसेल्फ। ये उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइंड है जिन्हें फ्यूचर रेडी स्किल्स सीखनी है बियॉन्ड ट्रेडिशनल डिग्रीज। ट्रेडिशनल कॉलेजेस के अंदर प्रॉब्लम पता है क्या है कि वहां पे ट्रेडिशनल करिकुलम ही फॉलो कराया जाता है, जिसकी वजह से जो न्यू टेक्नोलॉजीज बन रही हैं, न्यू इंडस्ट्रीज बन रही हैं, जो न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं उसके बारे में आपको पता ही नहीं होता, जिस वजह से आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और इसलिए आगे चल के ट्रेडिशनल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स मोस्टली अनएम्प्लॉयड हमें देखने को मिल जाते हैं ना। इवन यहाँ का जो करिकुलम है ना, ये अलाइंड है विद इमर्जिंग इंडस्ट्रीज एंड चेंजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। बहुत सारे न्यू करियर्स इमर्ज होते जा रहे हैं, तो यहाँ का करिकुलम आपको उनके बारे में भी अवेयर करेगा एंड रेडी करवाएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए आइडियल है जिन्हें आगे चल के मैनेजमेंट करना है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाना है या एआई ड्रिवन करियर्स करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट जरूर करिए अभी के अभी। और आपका एक और बहुत बड़ा डाउट मैं आंसर करना चाहूंगा। अगर आप यहां से बीएस इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं तो डिग्री किसी और कॉलेज से नहीं, डायरेक्टली आईआईटी जोधपुर कॉलेज से आपको मिलेगी। सोचिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आया हूं। बिना जेई एग्जाम दिए आपको आईआईटी जोधपुर से डिग्री मिल सकती है। सो वीडियो इन तक देखिएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ यहां पर आपको इनके आईआईटी जोधपुर एलुमनाई स्टेटस का भी एक्सेस मिलेगा अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। ऑनलाइन लर्निंग है विद कैंपस इमर्जन अपॉर्चुनिटीज। एनईपी 2020 यहां पे फॉलो किया जाता है, जिस वजह से मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस का आपको एक्सेस मिल जाएगा। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल लर्निंग मॉडल डिजाइन किया गया है फॉर मॉडर्न लर्नर्स। ना आपका सवाल होगा कि भैया
आपने हमें अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताया, लेकिन एक्चुअली किन स्टूडेंट्स को इस अपॉर्च्युनिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए? देखिए, मैं नीचे दिए गए सारे स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि उन्हें इस अपॉर्च्युनिटी को ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहली बात उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने सीयूटी में इस साल अपीयर किया है। देखो बच्चों, एक चीज़ याद रखिए, सीयूटी के थ्रू जो आपको कॉलेजेस मिलेंगे ना, वो ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं, जहाँ अभी भी ट्रेडिशनल करिकुलम फॉलो होता है, पुरानी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। और इसीलिए देखने को मिलता है कि आगे चल के जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, या तो वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं या कम पैकेज की उन्हें सैलरी मिलती है। आपको ज़रूरी है कि आज के समय की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआई है, इनोवेशन चल रहा है, उसके बारे में आपको पता चल सके। सो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, बहुत अच्छा कोर्स है, जहाँ पर आपको फ्यूचर रेडी स्किल्स जो मैंने बताए, ये सब सीखने का मौका मिलेगा। सो एक बार सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स को इस अपॉर्च्युनिटी को ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। साथ ही साथ जिन भी स्टूडेंट्स का जेईई क्लियर नहीं हुआ या जेईई के लिए अपियर नहीं किया, अगेन ये अपॉर्च्युनिटी को देखिएगा, आपको डायरेक्टली आईआईटी जोधपुर की डिग्री मिलने का यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी दी जा रही है। साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स तो खासकर इसे देखें जो इंटरेस्टेड हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर करियर्स। साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स भी जो ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस जैसे बीबीए और बीटेक के बियॉन्ड ऑप्शंस को सर्च आउट कर रहे हैं। सो एक बहुत बड़ी आईआईटी अपॉर्चुनिटी है, एंड इसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा डायरेक्टली आईआईटी जोधपुर में, और डिग्री भी सीधा वहीं से। ना आपका क्वेश्चन होगा कि भैया बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ना, मुझे ये बताओ एडमिशन प्रोसेस क्या है। सो बच्चों, एक चीज जान लीजिए कि जैसे शुरू में मैंने बोला, यहाँ पर एडमिशन होता है थ्रू दियर ओन एंट्रेंस एग्जाम, विच इज एन एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फी क्या है? 999 रुपीज़। ये एग्जाम क्लियर किया, सीधा आईआईटी जोधपुर के इतने बढ़िया कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। नाउ ये जो फी है, इसी में कुछ चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं, जैसे अ प्रिपरेशन किट एंड मॉक टेस्ट। नाउ जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, वो आगे चल के नेक्स्ट स्टेज ऑफ एडमिशन की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे। नाउ अगर आपको इनके एडमिशन प्रोसेस के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर वो सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, और वो वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो इफ़ यू वांट, उससे आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। नाउ फाइनली मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा, किसी एक कुएं का मेंढक बन के मत रहिएगा कि आप सभी को बस कुछ ही लिमिटेड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता है और आप लोग बस उसी की तरफ भागे जा रहे हैं। सोचिए, इस एक चैनल पर आप सभी को इतने सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चल रहा है, बिना जेईई दिए आईआईटी की डिग्री मिल जाएगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चल रहा है। सो इंपॉर्टेंट है कि करियर्स और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अपना होराइजन थोड़ा और एक्सपैंड करिए। सिर्फ कॉलेज को ना उसके ब्रांड नेम के बेसिस पर ही चूज मत करिए, करिकुलम कंपेयर करिए, लर्निंग एक्सपीरियंस देखिए, और आगे चल के बच्चों को क्या करियर आउटकम मिला है, ये भी तो फाइंड आउट करिए। रिसर्च करो हर ऑप्शन के बारे में वेरी केयरफुली बिफोर मेकिंग योर फाइनल डिसीजन है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दिया है, अभी जाके अप्लाई कर लीजिएगा। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लिंक इज अगेन इन द पिन कमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।